नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से राजस्थान जी के निःशुल्क आप लोगों को शानदार तरीका से नए कंटेंट पर आधारित आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट रहने वाला है। यकीन मानिए आपकी आने वाली एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, पीटीईटी एग्जाम व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी की आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो शानदार तरीका से आप लोगों को क्लास देखनी है और लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास है। आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में स्थापत्य कला। यकीन मानिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिए, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने, वर सिंह हडा ने या राव देव ने? जल्दी बताइएगा। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? वरसिंह हाड़ा के जरिए करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? देखिए, शेख बुरहान चिश्ती, ख्वाजा रसूल शाह, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती या शेख हमीउद्दीन? कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ो ऊपरो जबरो गढ़ जो धान। यह जो पंक्ति है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? देखिए, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर, मेहरानगढ़ का किला, कहां पर है? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़ के किले के लिए प्रसिद्ध है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था भाई? देखिए, भामा शाह ने बनवाया था या फिर धारण शाह ने, विमल शाह ने या कल्याण जी शाह ने? जल्दी बताइएगा, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? रणकपुर जैन मंदिर देखिए धरना शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धरना शाह ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? सुदर्शनगढ़ के नाम से क्या है? विख्यात है। किले का नाम बताइएगा। मेहरानगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, सुज्जनगढ़ का किला, लोहागढ़ का किला? किसके नाम से विख्यात है? देखिए, सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइएगा आप लोग। ठीक है, पर्यटक स्थल और उसके स्थान का असंगत मेल जो कि सम्मिलित नहीं होगा। देखिए, सिलीसेड, आप सभी को पता है सिलीसेड कहां पर है? अलवर के अंदर है। आमेर का किला सभी जानते हैं, आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अरे पाली में नहीं है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है, अजमेर आप लोगों को लगा के रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि जूनागढ़ का किला तो कहां पर ही है? बीकानेर के अंदर है। और इसी बीकानेर के अंदर क्या है? करणी माता जी का भी मंदिर है, जो देशनोक बीकानेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किले की प्रशंसा में दोहा प्रसिद्ध है? दोहा देखो भाई, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचियानो भाटियो, सिरो तो जैसलमेर। ये जो दोहा है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? जूनागढ़ का किला, बीकानेर, या फिर हो जाएगा देखिए किला सोनारगढ़ का, जैसलमेर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर? कमेंट करके बताइएगा नंबर 7 का आंसर। देखिए, ये जो यानी कि दोहा प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका किला सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए विपरीत पिरामिड के आकार में बना, देखिए धवाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहां पर अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, पाली में होगा या फिर बूंदी में होगा, उदयपुर में होगा, करौली में होगा? कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आप सभी को पता था पहले अपने कौन से कितने जिले थे? 50। ठीक है, 50 में से फिर से 9 जिले कम कर दिए हैं भाई। ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोगों के जो, तो इसका ध्यान रख लेना। अब इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बूंदी आपको लगा के रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर का चौमुखा मंदिर खाली जगह समर्पित है। रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? बताओ भाई, आदिनाथ को समर्पित है या ऋषभ देव को समर्पित है, पार्श्वनाथ को समर्पित है, नेमिनाथ को समर्पित है? रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर का चौमुखा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 10 क्वेश्चन आ गया है। और अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और डेली आप लोगों को क्लास मिलेगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं है। मंदिर और जिले के बारे में बताना है, ठीक है। देखिए, धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा, या फिर चारचोमा चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर, या बीजासन माता बूंदी। तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, चारचोमा चूरू जो कि सुमेलित नहीं होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सुमेलित क्या इसके साथ होगा, ठीक है। धनोप माता भीलवाड़ा सही है। देखिए, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर सही है, और बीजासन माता बूंदी सही है, ठीक है। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है, जयवान तोप कहां पर रखी हुई है? जयवान तोप कहां पर रखी हुई है भाई, जल्दी जल्दी बताएं। अचलगढ़ के अंदर, तारागढ़ के अंदर, जयगढ़ के अंदर, या जूनागढ़ के अंदर? ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसका नाम क्या है, जयवान। वो कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है आपकी, देखिए, जयगढ़ के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये जयगढ़ के अंदर रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है? सोनार का किला कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या फिर जोधपुर में? तो सोनार का किला कहां पर अवस्थित है भाई, कमेंट करके बताएं। तो ये हो जाएगा आपका जैसलमेर के अंदर सोनार का किला अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पीटीईटी की तैयारी करने लग रहे हैं, या फिर चतुर्थ श्रेणी मतलब फोर्थ ग्रेड की भी आप लोग तैयारी करने लग रहे हैं, तो यकीन मानो कि आपके लिए क्लास रामबाण साबित है, ठीक है। देखिए, गागरोन का किला कहां पर अवस्थित है? शानदार क्वेश्चन आ गया भाई। तो ये हो जाएगा आपका झालावाड़ के अंदर है। गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, मराठा विजय का प्रतीक जो कि क्या है आपका, सरगासुली का निर्माण करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माधो सिंह ने, या प्रताप सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, या फिर जय सिंह ने? कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, ईश्वर सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर सिंह। और देखो, आप लोगों को सारा कंटेंट न्यू कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, देखिए कि राहु का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली? देखिए, कि राहु का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या कर लेना है, गुर्जर प्रतिहार शैली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली। अगला क्वेश्चन देखकर बताओ भाई, कमेंट करते रहे आप लोग। मालवा के किस शासक को, देखिए, परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहां पे कराया था? ये चित्तौड़ के अंदर कराया था, ठीक है। कहां पर कराया था? चित्तौड़ के अंदर कराया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, या महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खां, या फिर नसरुद्दीन महमूद? आंसर क्या होगा भाई? देखिए, महमूद खिलजी प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महमूद खिलजी प्रथम। याद रखना है आपको। देखो, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको सुमेलित करके हमें अवश्य बताएंगे। ये डेली की डेली मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ के रखा करूंगा, ठीक है। उसका जवाब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, और कमेंट करके आप हमें जरूर बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्या करके बताना है? कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खाली जगह गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर? पहला हो जाएगा आपका उमराई होगा, गारा होगा, दानपुर होगा, या फिर बोदला होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई? अरे कमेंट कर दो रे जल्दी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी। गारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सॉरी, उमराई, उमराई कर लेना, मिस्टेक हो गई है जो, ठीक है। तो उमराई इज द राइट आंसर हो जाएगा, उमराई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उमराई है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर होगा, या फिर कोटा होगा, बूंदी होगा, जैसलमेर होगा? जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग ये भी कमेंट करके बताना है कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई है, ठीक है। चलिए, चलो भाई प्यारे दोस्तों, देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंब नहीं किया गया है? ठीक है, दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंब नहीं किया गया है। तो बताओ भाई प्यारे दोस्तों, एकलिंग मंदिर उदयपुर होगा, रणकपुर मंदिर, अच्छा, रणकपुर मंदिर, रणकपुर होगा, नीलखंड मंदिर, कुशलगढ़ होगा, जगदीश मंदिर, उदयपुर होगा? तो लाडले बच्चों, क्या हो जाएगा? जगदीश मंदिर, उदयपुर बिल्कुल सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
देवयानी कुंड खाली जगह स्थित है। देवयानी कुंड के बारे में बताना है। पहला हो जाएगा आपका जयपुर, झालावाड़, उदयपुर या फिर टोंक। देवयानी कुंड कहाँ पर है लाडले बच्चों? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देवयानी कुंड जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। हौसला रखना है आपको, जज्बा अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये जज्बा ही है जो आप लोगों को आगे लेके जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह की अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। वह स्थान स्थित है बीकानेर में या फिर भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में? कमेंट करके बता भाई क्या आंसर होगा। अरे इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन बता भाई, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली, अरे प्यारे दोस्तों सोने चांदी की हवेली कहां पर है? पहला हो जाएगा महेंसर, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरन, जैसलमेर या फिर बिसाऊ, झुंझुनू? कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। महेंसर झुंझुनू आपको लगा के रखना, ऑप्शन नंबर ए महेंसर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखिए, भंवर जिसे अपन कंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। भ्रमर कंवर, सॉरी भ्रवर, भंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। भ्रमर भंवर भी बोल सकते हैं अपन इसे। माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए, छोटी सादड़ी, आवानेरी, जगत या फिर हो जाएगा सलूम्बर, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका छोटी सादड़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटी सादड़ी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में बाला किला, क्या बात है, ये कहाँ पर स्थित है? बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर में होगा या फिर मांडलगढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ के अंदर? बाला किला जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं? कवारा किले के नाम से भी जानते हैं। और इसका ध्यान रखना है आपको, ये अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। कहां पर है ये? अलवर के अंदर स्थित होगा, अलवर के अंदर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भाई। देखिए, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। पुनः निर्माण कराया था किसके जरिए? देखिए, राणा स्वरूप सिंह के जरिए इसका क्या किया गया था? पुनः निर्माण कराया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। और देखो, आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ध्यान रखना ये पार्टों में रहेगा। कभी मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, कभी मैं 60 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा उसी तरीका से कराऊंगा। तो मुझे मेरी भी पढ़ाई इंपॉर्टेंट तरीका से करनी होती है, ठीक है भाई लाडले बच्चों। चलिए, देखिए, आहट के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। आलट ने, कालभोज ने या फिर नरवाहन ने या फिर खम्मान तृतीय ने, ठीक है ना। खुम्मान तृतीय के जरिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलहट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलहट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? अरे लाडले बच्चों, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? पाली में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में? तो जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? ये जोधपुर के अंदर स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना। जसवंत थड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देखिए, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार आपको बताना है। पहला होगा दीपक होगा, मंडन होगा, तेजपाल होगा या फिर वास्तुपाल होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? दीपक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दीपक बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताएं। सबसे पहले तो आप यही बताइए मुझे, हवा महल में टोटल मंजिलें कितनी है, ठीक है। और आपको तीसरी मंजिल का नाम बताना है। विचित्र मंदिर या फिर शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर या फिर रजत मंदिर? जल्दी बताओ, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताना है। तो आंसर क्या होगा? विचित्र मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे कितने महल हैं? 9 महल हैं, कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ के अंदर? सभी बच्चों को पता होना चाहिए, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? चांद बावड़ी बताना है। पहला भानगढ़ में, आवानेरी में, तलवाड़ा में, धौलपुर के अंदर? तो चांद बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? ये भाई लाडले बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का अभनेरी के अंदर, ठीक है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? अभनेरी। एक एक क्वेश्चन याद करा रहा हूँ, ध्यान में रखना भाई, ठीक है भाई प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रसिद्ध, देखिए, प्रारंभिक संस्थापक कौन था? जल्दी बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक बताना है। राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज होगा या फिर संप्रति होगा या फिर मान मौर्य होगा?
33 का आंसर देख लो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संप्रति, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रति। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अरे ये तो बिना देखे आंख से टेक के कर दिया करो, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, बता भाई, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज या फिर अजमेर। तो कहाँ पर है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये आप लोगों का अजमेर के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा अवस्थित है, ये क्या भाई, अब्दुल्ला पीर का मकबरा बताना, ये अवस्थित है पहला बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, अजमेर में या फिर राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो 35 का आंसर क्या होगा भाई, देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा 35 का बांसवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, स्वद्वीपों के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, कौन से सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, ये बताना है। पहला जयमल भत्ता होगा, जयमल भत्ता को जानते हैं ना, ठीक है। या फिर राव दलपत कर्ण सिंह होगा, गोरा बादल होगा, भैरोजी कल्याजी होगा, ठीक है। आंसर देखो, जयमल और फत्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जयमल और फत्ता। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताइए भाई, महाराणा प्रताप की छतरी बताना है कहां पर है, बूंदी में, मांडलगढ़ में, गेटोर में या फिर बंदोली के अंदर, जल्दी बताओ। महाराणा प्रताप की मृत्यु, देखो जन्म तो आप पता होगा ना, कब हुआ था जन्म, देखिए 9 मई सन 1540 को जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, डेट पता है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। आंसर देख लो भाई, बांदोली आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही होगा। अगला देखो भाई, देखिए 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण आपको बताना है किसके जरिए कराया गया था, महाराणा रायमल होगा, बप्पा रावल होगा, महाराणा मोकल होगा, महाराणा कुंभा होगा। 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में अवस्थित है, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर गंगानगर के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, गंगानगर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, गंगानगर। देखो अपना 40वां क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर छूट जाएगी ना, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल न्यू कंटेंट, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा मैं, एक भी टॉपिक को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। देखिए जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था, ठीक है। महाराजा मान सिंह होगा, महाराजा ईश्वर सिंह होगा, महाराजा माधो सिंह होगा, और सवाई जय सिंह होगा। आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी महाराजा माधो सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताना है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। अलवर में, करौली में, धौलपुर में, कोटा के अंदर, ठीक है। तो कैला देवी के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे, ये करौली के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, करौली के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पहला हो जाएगा आपका रामबाग पैलेस जयपुर होगा, डीग पैलेस भरतपुर होगा, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर होगा, या फिर गजनेर पैलेस बीकानेर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 42, क्या बात है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जिनको जीतना है ना, तो वो तो लड़ेंगे भाई, ठीक है। देखिए स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित है, ठीक है। स्वर्णगिरी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 43 का ये होगा जालौर, एकदम बिल्कुल सही लगा के रखना है, ऑप्शन नंबर बी जालौर। अगला क्वेश्चन, कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह खाली जगह दुर्ग क्या कहलाता है। जैसे देखो कि अपना ये कोई दुर्ग है, ठीक है, ये दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या होती है भाई, खाई होती है। तो अब बताओ इस दुर्ग का नाम क्या होना चाहिए, पारादी दुर्ग होगा, धानव दुर्ग होगा, एरन दुर्ग होगा, पारेख दुर्ग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारेख दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पारेख। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, देखिए प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खाली जगह किस जिले में स्थित है, पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। 45 का आंसर देखो भाई, ये हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर जानते हैं ना, अरे नहीं जानते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ये उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर हुई थी, ठीक है, उदय सिंह के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा, देखिए बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है, देखो इतना अच्छा कंटेंट चल रहा है, बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है कहाँ पर है।
राजस्थान में स्थापित कलाओं से जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सब कराऊंगा मैं, ठीक है। धौलपुर, दौसा, अलवर या फिर करौली, आंसर देख लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर धौलपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, धौलपुर। अगला देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी बताना है, ठीक है। मंडन होगा या फिर चंपालाल होगा, दीपा होगा, लालचंद होगा। देखिए 47 का आंसर देख लो, मंडन इज द राइट आंसर होगा, मंडन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ भाई, चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? महाराणा अमर सिंह होगा, नागभट्ट प्रथम होगा, महाराणा मोकल होगा, भोज परमार होगा, ठीक है। आंसर देखो भाई, उसके बाद जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोज परमार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, भोज परमार। अगला क्वेश्चन, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तर बंद कहा था? ठीक है, कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर या फिर चित्तौड़गढ़। आंसर देख लो, रणथंभौर इज द राइट आंसर होगा, रणथंभौर कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रणथंभौर, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, कल से 51 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को मैं जैसे दे दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट हुआ करेंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे, सीक्वल वाइज मिलेंगे और सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? कुंभलगढ़ के बारे में बताना है। विद्याधर होगा, भारवी होगा, मंडन होगा या फिर भीम होगा, ठीक है। कमेंट करके इसका आंसर बता देना आप हमें। जो बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे दिया था, इसका आंसर आप लोग मंडन लगा लेना। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है, किसका नाम उत्कीर्ण है? पहला हो जाएगा नरवर्मा गुहिल का, जोगेश्वर चौबीसा का, महाराणा राज सिंह का या फिर सामंत सिंह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नरवर्मा गुहिल का क्या है भाई? नाम उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? किसका देव का मंदिर कहा जाता है? मामा देव का मंदिर। पहला हो जाएगा आपका कुंभा स्वामी मंदिर जो चित्तौड़ के अंदर है, या फिर कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ के अंदर है, या फिर श्रृंगार चौरी मंदिर, या फिर हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर। तो बताओ किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? तो कौन से को कहा जाता है भाई? देखिए कुंभ श्याम मंदिर जो कि कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चे धड़ाधड़ क्वेश्चनों के जवाब भी देते रहना है। देखिए सोमपुरा शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तनों के लिए, या फिर चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, या स्थापत कला के लिए। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है? देखिए स्थापत कला के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए अर्थाना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्थाना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। पहला हो जाएगा आपका कंकदेव परमार ने, या फिर सत्यराज परमार ने, या मंडलिका परमार ने, या फिर चामुंडराज परमार ने। किसने बनवाया था अर्थना का मंडलेसा मंदिर? तो प्यारे बच्चों किसने बनवाया था? याद कर लेना, आपका चामुंडराज परमार के जरिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एग्जाम के अंदर बिल्कुल नया कंटेंट आएगा और आपके आए हुए क्वेश्चन ही लेके आया हूं मैं, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज की 32 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज की 32 खंभों की छतरी कौन से किले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, या फिर गोगुंदा का किला। तो कहां पर है ये? कुंभलगढ़ के किले के अंदर 12 खंभों की क्या भाई? छतरी है, ठीक है। ध्यान रख लेना 12 खंभों की ये छतरी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जो चामुंडा माता मंदिर है उसकी स्थापना के बारे में बताना है, और किस किसने देखा है। मैं मेहरानगढ़ फोर्ट गया था तो मैंने देखा था भाई, ठीक है। तो राव जोधा आप लोगों को ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? गुहिल सिसोदिया, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप लोगों को लगा के रखना है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए बडोली जिसे कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखो भाई देखते हैं कौन कौन से जवाब दे पाते हैं। पहला हो जाएगा आपका महीर कुल होगा, भोज परमार होगा, भोज प्रतिहार होगा, या फिर हो जाएगा आपका
तोरमान होगा। जल्दी बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका महीरकुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिख लेना, महीरकुल। अगला क्वेश्चन देखो, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। लोक कला मंदिर आपको बताना है, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है लाडले बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है लोक कला मंदिर, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर की स्थापना किसने कराई थी, उदय सिंह के जरिए। सन कब कराई थी, देखिए 1559 में कराई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जल्दी प्यारे दोस्तों बताएं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार जिसका नाम क्या है भाई, देखिए पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ है, ये आपको बताना है। पहला हो जाएगा आपका भत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौर, जयमल राठौर या फिर रावत वाद सिंह। ठीक है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिख लेना ऑप्शन नंबर डी है जो। ठीक है, रावत बाग सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई है। देखिए अकबर द्वारा निर्मित, ठीक है, शुक्र तालाब किस किले में स्थित है। अकबर के जरिए जो निर्मित शुक्र तालाब है वो बतानी है। ठीक है, सिवाना, गागरो, नागौर या फिर शेरगढ़। आंसर क्या हो जाएगा, नागौर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है। कौन सा भाई, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान के बारे में पूछा गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। आंसर बताओ भाई, जल्दी आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है, इस संप्रदाय के बारे में बताना है आप लोगों को। ठीक है, गौड़ीय, बल्लभ, नाथ, राम स्नेही। आंसर बताइएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हो जाएगा गौड़ीय, बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया है। ठीक है, तो पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, सन आपको पूछा गया है, बताओ भाई 1949, 1956, 1986 या 1974 के अंदर। तो सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 1949 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देने से पहले आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाते हैं, ध्यान से देखिएगा जो है ना, ये हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर आपके अंदर आग है ना, कुछ करने की दिखाने की क्षमता है ना, रुकना मत, चाहे कितने भी संघर्ष आए जीवन में, झुकना मत। मिटा दो उन दूरियों को जो आपकी काबिलियत के, वो कहते हैं ना कि बाधा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आरंभ करते हैं कि आपके सपने अपने नहीं, अपनों के लिए भी बहुत बार हमें लड़ना पड़ता है। मालिक साकी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जालौर, बाला, झालावाड़, राजसमंद। तो मालिक साकी मस्जिद कहाँ पर है भाई, ये हो जाएगी जालौर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिख के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहदुर्बा प्रसिद्ध है, लोहदुर्बा के बारे में बताना। लोहदुर्बा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, गुर्जरों के लिए, सिखों के लिए या फिर जाटों के लिए। लोहदुर्बा प्रसिद्ध है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जैनियों के लिए लोहदुर्बा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लेना है, जैनियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है। किसकी, सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है, उस दुर्ग का नाम आपको बताना है। और उस दुर्ग का नाम क्या हो जाएगा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है, बताओ भाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में और झालरापाटन के अंदर। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, ये आपका अजमेर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूना देखिए बसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे। नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी बताना है। पहला हो जाएगा शोभन देव होगा, देपाक होगा, वास्तुपाल होगा या फिर जटा होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसका राइट आंसर होगा शोभन देव। कौन सा आंसर हो जाएगा, शोभन देव। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ देखो, तारागढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया, अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़। तो तारागढ़ कहाँ पर है, सभी बच्चों को जानते हैं, तारागढ़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, अजमेर। आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए ना, क्योंकि अब देखिए बीएसटीसी में ज्यादा वक्त नहीं है, पीटीईटी में ज्यादा वक्त नहीं है, और ना ही आपकी चतुर्थ श्रेणी में। अभी से अगर अभ्यास करोगे, अभी से अगर पढ़ना आरंभ करोगे, तभी आप अपनी मंजिल को पाओगे। ठीक है, चलिए
किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर पंचायत? तो लाडले बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगन्नास नामक महल बनवाए थे? कौन से जगन्नास नामक क्या बनवाए थे? महल बनवाए थे। ठीक है, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा राज सिंह प्रथम ने? तो आंसर क्या होगा? महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में क्या बनवाया था? जगन्नास बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षत माता मंदिर बताइएगा। ओसिया, आभानेरी, बारडोली या फिर भंडारेज के अंदर? 73 का आंसर क्या होगा? आभानेरी। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, आभानेरी। अगला देखो भाई, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? देखो मैंने आपके थंबनेल में भी लगा रखा है, अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आमेर में, नागौर में, शाहबाद में या फिर अजमेर के अंदर? तो अकबर का किला कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है, अकबर का किला कहाँ है? ये हो जाएगा अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, जयपुर के हवा महल का निर्माण खाली जगह शासक काल में हुआ था? हवा महल का निर्माण बताना है जो जयपुर के अंदर है। सवाई जयसिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह? बताओ भाई क्या आंसर होगा? पढ़ते हैं ना आप लोग, तो बताते रहे। सवाई प्रताप सिंह के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? जसवंत थड़ा के बारे में बताना है, कहाँ पर है? नागौर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर जालौर के अंदर? जसवंत थड़ा कहाँ पर है? ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। अगला क्वेश्चन, 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 खम्भों की, देखिए जैसलमेर, शिवाना, बूंदी, करौली, 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? ये हो जाएगी आपकी बूंदी के अंदर 84 खम्भों की छतरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली, मैंने ये क्वेश्चन कल भी पूछा था। ठीक है, और अब इसका जवाब अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो मैं क्या ही बोलूंगा। ठीक है, तो 84 खम्भों की छतरी ये हो जाएगा आपका मैनसर झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर है भाई? मैनसर झुंझुनू के अंदर, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसका शिल्पी आपको बताना है। ठीक है, देखिए दीपा, वास्तुपाल, नापा या फिर मंडन? आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा आपका दीपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, दीपा। अगला क्वेश्चन देखो, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल बताना कौन सा किला है जहां पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन या फिर तारागढ़? सभी बच्चे जानते हैं इसको, तो नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जल, देखिए दुर्ग नहीं है, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग के बारे में बताना, जो कि जल के अंदर होता है उसे जल दुर्ग बोलते हैं, लेकिन है कौन सा नहीं है? भटनेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, भैंसरोगढ़ का दुर्ग या फिर केशव वर्धन दुर्ग? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आ जाता है, छप जाता है। भटनेर का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग नहीं है, बाकी के सब जल के अंदर ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है भाई? बताओ भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर? तो क्या आंसर हो जाएगा? उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखेंगे। देखिए पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली आपको बताना है। पहला हो जाएगा ढूंढलोद में, टोंक में या फिर चिड़ावा में या फिर श्री माधोपुर के अंदर? बताओ भाई। देखिए श्री माधोपुर। ठीक है, आंसर देख लो भाई, श्री माधोपुर ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर। देखो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब सही दोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों के लिए छोड़ा था और एक क्वेश्चन आज भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलान करने वाला है इसलिए मैंने आपको छोड़ा, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? ओसिया, बूंदी, मंडोर या फिर जसवंत थरा? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा मंडोर, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी मंडोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये देखो। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, सूर्य मंदिर के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ू, जो मुझे लगता है कि छोड़ना चाहिए, उसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर करने की क्षमता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, 7 हवेलियों का मंदिर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लो,
देखिए डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर में स्थित जो नवलखा बावड़ी ने किसके जरिए बनवाई गई थी? ठीक है, रानी पद्मिनी, रानी प्रमल देवी या फिर रानी चंपा देवी यानी रानी दुर्गा देवी। ठीक है, नंबर 87 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? किसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? ठीक है, तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अच्छा, हाथ खड़ा कर करके ये बताओ कि जसवंत थड़ा देखा किस किसने? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किले की जो श्रेणी में आता है वो हो जाएगा जूनागढ़ का किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, अगला देखो भाई, चित्तौड़गढ़ के संस्थापक कौन थे? इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, महाराजा राय सिंह, जसवंत चौहान होगा, यानी कि जयंत चौहान होगा, चित्रांगन मौर्य होगा, सवाई जयसिंह होगा। ठीक है, आंसर देख लो, इसका चित्रांगन मौर्य बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? गोपीचंद गुफा के बारे में बताना है। ठीक है, और नंबर 91 का आंसर क्या होगा? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों के पढ़िएगा। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में बताना है। बताओ भाई, विजय स्तंभ 92 का आंसर देख लो। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये 9 मंजिला स्तंभ है। ठीक है, विजय स्तंभ कौन सा का भाई? 9 मंजिला स्तंभ है। ठीक है, ध्यान में रखना है ये आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। सूफी संत मीठे साकी दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है भाई? कुंभलगढ़ में, गागरोन में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, गागरोन। अगला देख लो भाई, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर है? शेखावाटी के अंदर। पहला महेंसर में, या फिर नवलगढ़ में, या मंडावा में, बिसाऊ के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? बिसाऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, बिसाऊ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए काका की हवेली। ठीक है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बावड़ी के बारे में पूछा गया, हवेली नहीं है। ठीक है, सीकर, दौसा, बूंदी या फिर उदयपुर? बताओ भाई। नंबर 95 का आंसर बूंदी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जोधपुर में स्थित कौन सी छतरी स्थित है? जोधपुर में कौन सी छतरी स्थित है ये बताइएगा। पहला आठ खम्भों की छतरी, मंडोर की छतरी, मामा भांजा की छतरी, या फिर जसवंत थड़ा? आंसर देख लो, आठ खम्भों की छतरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, आठ खम्भों की छतरी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? कोसवर्धन बताओ भाई, शेरगढ़, भानगढ़, या फिर मानगढ़, या फिर रामगढ़? ठीक है, बताओ भाई जल्दी प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरगढ़, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए शेरगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दो क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के और जवाब बताना है आपको। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, उसका नाम बताना है। बिरला मंदिर का देखिए घंटाघर, निहाल टावर, लाल घंटाघर, या फिर विजय स्तंभ? आंसर देखो, इसका हो जाएगा लाल घंटाघर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लाल घंटाघर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए मुछला महावीर मंदिर। देखो ये क्वेश्चन एग्जामों में लगातार बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मुछला महावीर मंदिर स्थित है, पहला हो जाएगा आपका घानेराव में, मेनाल में, नाकोडा में, या फिर किराडू के अंदर? मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका देखिए घनेराव के अंदर, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उसके बाद जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, तो जसवंत थड़ा का संबंध हो जाएगा जोधपुर से। ठीक है, और लालगढ़ महल का संबंध हो जाएगा बीकानेर से। ठीक है, फूल सागर का बूंदी से, और जगदीश मंदिर का हो जाएगा उदयपुर से। ठीक है, राइट आंसर 3, 4, 2, 1 ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और डेली की डेली ये क्लास आप लोगों के लिए होती है। देखिए पन्ना मीना का कुंड स्थित है, ये आपको बताना है। पन्ना मीना का कुंड स्थित है उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर के अंदर। तो पन्ना मीना का कुंड कहाँ पर स्थित है? देखिए जयपुर के अंदर पन्ना मीना का कुंड है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? किसका चार चौमा का शिव मंदिर के बारे में पूछा गया है। देखिए कोटा होगा, बारा होगा, बूंदी होगा, या फिर झालावाड़ होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार चौमा शिव मंदिर भाई
कोटा बिल्कुल ध्यान होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सुदर्शनगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल न्यू कंटेंट। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तारागढ़ दुर्ग दो जगह है, एक तो आपका बूंदी के अंदर है ही है, और दूसरा कहाँ पर है आपका अजमेर के अंदर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी बताना है। देखिए गलत युग्म चुनिए, इनमें से जो गलत युग्म है वो आपको चुन के बताना है, ठीक है। तो गलत युग्म चुनिएगा, कौन कौन से आपके गलत युग्म है। छतरी और स्थल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए 84 खम्भों की छतरी के कोटा में, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, और मामा भांजा की छतरी जयपुर, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो आपका एक होगा और एक आपका थर्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान के आपको बताना है, ठीक है। सूर्य मंदिर ओसिया, या देलवाड़ा का आबू, या फिर देखिए नालेश्वर मंदिर सेनालाल, या हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। आंसर बताओ भाई, राइट आंसर बताना है, जो कि गलत सुमेलित को पहचान करना है। जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे मेल खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल न्यू कंटेंट है। देखिए धुलेब में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है, ठीक है। महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभदेव। आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है नंबर 7 क्वेश्चन है 107वां, इसको सुमेलित करके आपको बताना है। शहर और क्षत्रियों को क्या करना है? सुमेलित करना है। और ये आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बिल्कुल मिलान हम कर देते हैं। जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गेटोर। जोधपुर, जसवंतथड़ा, कोटा, छत्रविलास, और जैसलमेर हो जाएगा आपका बड़ा बाग, ठीक है। आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गलत सुन के बताना है। एक चीज बता देना, बिल्कुल जो आपके नए जिले बने, ठीक है, और आपके 9 जिले कम कर दिए हैं, 3 संभाग कम कर दिए हैं। पहले देखिए आपके कितने संभाग थे भाई, 10 संभाग थे, उनमें से 3 संभागों को फिर से हटा दिया गया है। अब आपके वापस ही 7 संभाग रह चुके हैं, ठीक है। और 9 जिलों को और कम कर दिया है, 50 जिलों में से 9 जिले रह गए, तो 41 जिले रह गए अपने, ठीक है। तो गलत युग्म को चुन के आपको बताना है। देखिए रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा, या फिर मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। जो गलत है उसको आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत। मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है भाई लाडले बच्चों। अगला देखिए, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। अपने भित्ति चित्रों के लिए कोटा, झालावाड़, बूंदी, या फिर मंडावा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोटा। भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेली है वो है आपकी कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मोछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाडोल में, घानेराव में, बदनौर में, मेनाल में। मोछाला महावीर का मंदिर आपको बताना है। मोछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो भाई लाडले बच्चों ये हो जाएगा आपका घनेराव के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घनेराव के अंदर। अगला क्वेश्चन, नया कंटेंट, ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है। और हर टॉपिक को आपको कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले सारा कंटेंट, और आपको टेस्ट सीरीज हर संडे में आपको टेस्ट सीरीज जरूर दिया करूंगा 100 क्वेश्चनों के, ठीक है। अगर आप यस हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखिए सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़, गागरोन का किला, तारागढ़ अजमेर, या फिर मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर जानते ही होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन का किला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। कौन सा किला है? सभी जानते होंगे, मेहरानगढ़ किले को क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ किला भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
आमेर, आमेर कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जयपुर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? बताओ भाई, किसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया था? तो ध्यान रखना है, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? हवा महल देखा है? किस किसने देखा है कमेंट करना है। और हवा महल में जो मंजिलें हैं, 4, 5, 7 या फिर 3, कितनी मंजिलें भाई? 5 मंजिलें, मंजिलें हवा महल के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बताना है, कहाँ पर स्थित है? देखिए माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, हर क्वेश्चन का जवाब देते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग या फिर जल दुर्ग? सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखना, ये जल दुर्ग बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जल दुर्ग। अगला देखिएगा भाई, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भाई, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, आमेर में, मंडोर में, कुंभलगढ़ के अंदर? तो ये आंसर क्या होगा? चित्तौड़, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, चित्तौड़, ध्यान जाते ना कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ ही है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औदुग दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ये आपको बताना, औदुग दुर्ग से अभिप्राय क्या होगा, ठीक है, गिरि दुर्ग, दानव दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल दुर्ग। अच्छा, जल दुर्ग के बारे में कौन कौन जानते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए औरंगजेब द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा भाई, औरंगजेब द्वारा देखिए निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, औरंगजेब के जरिए जो निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है, गागरोन के किले में, जूनागढ़ के किले में, अचलगढ़ के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन का किला आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? प्राचीन मंदिर के बारे में बताना, जो कौन सा स्थित है, ठीक है, आवानेरी का हर्षत माता मंदिर, क्या बात है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं पहले कहना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल नए कंटेंट पर आधारित बना रहा हूँ और नए कंटेंट पर आधारित आपको करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। और एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, अब की बार ना जो भी बच्चा, जैसे कि बीएसटीसी, आपको पता है कि बीएसटीसी की भी कट ऑफ कितनी हाई लेवल की होती है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से रखना, बीएसटीसी हो गया, चतुर्थ श्रेणी है, जो भी तैयारी कर रहा है चतुर्थ श्रेणी, सोचिए आप, ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, मतलब देखिए 55,000 के लगे ढगे पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है, 55,000, वैसे 52,000 कुछ हैं, लेकिन आप 53,000 मान लीजिए, 55 मत मानिए, 53,000 मान लीजिए, ठीक है, 53,000 पोस्ट राजस्थान के अंदर, छोटी मोटी बात नहीं है भाया, पढ़ लो, अगर अगर चाहते हैं तो हमें नौकरी लगना, ठीक है। तो देखिए मामादेव का कुंड स्थित है भाई, कहाँ पर है मामादेव का कुंड? कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मामादेव का कुंड है जो कुंभलगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गुड भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए जवाब देना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? ये आपका जोधपुर के अंदर है, ठीक है, पता है ना कि नहीं पता है? देखिए महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, वास्तुशैली के संरक्षक आपको बताना है, ठीक है ना, गोहिल, चौहान, प्रतिहार या फिर परमार, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको क्या देना भाई लाडले बच्चों? इसका जवाब आप लोगों को दे देना है प्रतिहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतिहार। अगला देखो, त्रिनेत्र, देखिए त्रिनेत्र मतलब गणेश जी के 3 नेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, बताओ भाई, रणथंभौर में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, जयगढ़ के अंदर, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रणथंभौर का किला आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है जो सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन बताओ, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? ठीक है, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो देखिए कौन से मंदिर, देखिए शिव मंदिर जो कि क्या है, भंड देवरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है वो है जंतर मंतर जो कि जयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, ठीक है। देखिए महिमा बाग का झालरा किसके पास स्थित है? महिमा बाग का झालरे के बारे में बताना है, किसके पास अवस्थित है, ठीक है, तो लाडले बच्चों गुलाब सागर झील जोधपुर, ठीक है, कौन सी? गुलाब सागर झील जोधपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्गादास
राठौड़ की छतरी इंपॉर्टेंट है भाई, छतरी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ये हो जाएगी छतरी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जवाब देते रहना है, आपको सिर्फ देखना है और अपने आप को कमेंट करते रहना है, ठीक है ना। देखिए हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को ना निखारना पड़ता है, ठीक है, अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये मत सोचना कि कोई नहीं देख रहा है कि मैं करूँ ना करूँ, कमेंट करते रहिए, ठीक है, कमेंट करोगे तो आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करोगे। रणकपुर मंदिर का प्रमुख देखिए स्थापत्यकार कौन था, रणकपुर मंदिर, तो ये आंसर हो जाएगा दीपाक, बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, देखिए सुनहरी कोठी अवस्थित है, सुनहरी कोठी अवस्थित है, बताओ भाई, टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में या फिर झुंझुनू के अंदर, तो सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा टोंक। अगला देखो, देखिए दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है, ये हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ का दुर्ग, ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर बी सज्जनगढ़ का दुर्ग। अगला देख लो भाई, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था, 84 खंभों की छतरी, सबसे पहले तो ये देखो भाई 84 खंभ हैं कहाँ पर है, ठीक है, ये भी आपको बताना है और ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी और एक आपकी 80 खंभों की छतरी भी है, ठीक है, तो ये आप बताना हमें। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी देवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक 80 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, 80 खंभों की छतरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, मामा देव का कुंड किस किले में अवस्थित है, मामा देव का कुंड बताना है। मामा देव का कुंड कहाँ हो जाएगा, कुंभलगढ़ के अंदर, मामा देव का कुंड, कुंड मतलब क्या हो जाएगा, कुंभल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है एवं निम्नलिखित कूटों से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, सूची ए और सूची 2 आपस में मिलाकर ही आपको बताना है, हालांकि मैं आपको मिलाकर बता ही देता हूँ, ठीक है ना। ये देख लो भाई, दिखाई तो दे रहा है ना, चलो भाई देखिए, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर खिराडू, हर्षद माता मंदिर अभानेरी, देखिए जूना पत्रसर मंदिर बाड़मेर, पारा नगर मंदिर अलवर, या श्रृंगार चाबरी मंदिर चित्तौड़गढ़, ठीक है, समझ में आ गया ना, नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है, देखिए बच्छावतों रामपुरिया गलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, भाया इससे बड़ा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, ठीक है, इतना नया कंटेंट, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको और क्या दें भाई, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, गैटोर में स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं, बताओ भाई किस किले की ये तलहटी के अंदर मिलती हैं, आमेर, विजयगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नाहरगढ़, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़। अगला देखिएगा भाई, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, पहाड़ी किला, जो पहाड़ों के ऊपर जो किला हुआ करता था उसे पहाड़ी किला कहते थे, और जो पहाड़ों से नीचे होता है उसे पहाड़ी किला नहीं कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ का किला सभी को पता है, पहाड़ी पर है तो हो ही नहीं सकता। तारागढ़ का किला, क्या बात है भाई, हुआ है, ये भी जानते हो कि आप नहीं जानते हो, जानते तो होंगे, ये भी भाई पहाड़ी पर है। जालोर का किला बिल्कुल भैंसरोगढ़ का किला, ये पहाड़ी किला नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक नाम है, इंपॉर्टेंट लगा के रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका आंसर जोधपुर दुर्ग की जो तोप है ना, ये उनके नाम है, ठीक है ना, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखे ना उनका नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है, कौन से काल से ये संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, देखिए हाडी रानी की बावड़ी, के इंपॉर्टेंट है भाई, लगा के रखो, देखिए हादी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है, नाडोल में, टोडा, रायसिंग में, अभानेरी में, नीमराणा के अंदर, नीमराणा अलवर के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो अलवर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका टोडा रायसिंग, ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, गुप्तकालीन भ्रमण माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, सोजत पाली, छोटी सादड़ी, पेरवा या फिर एरनपुरा, ठीक है, 141 का आंसर क्या होगा, देखिए छोटी सादड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटी सादड़ी। अगला क्वेश्चन, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है, जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर, माउंट आबू, ठीक है, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए चार चौमा शिव मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है, जो कि नहीं तो किराडू का सोमेश्वर है, ओसिया का सूर्य मंदिर है, या फिर गोट मांगलोद का जो कि क्या है दधिमती माता मंदिर, ये भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा फूल सागर महल उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। आंसर का जवाब दीजिए। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था, लाडलो। अचलगढ़ किले का निर्माण नहीं जानते तो क्या जानोगे, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना है। अगला देखो भाई, देखिए नथ महल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है, ठीक है। राजस्थान का सुमेलित जो मंदिर नहीं है उसका नाम होगा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, ठीक है, जो कि राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब भौरा शिव मंदिर, भीलवाड़ा सूर्य मंदिर, झालरापाटन, करणी माता, बीकानेर जानते हैं, ठीक है, जो कि चूहों वाली देवी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खाली जगह द्वारा करवाया गया था, इंपोर्टेंट लगाओ भाई, वेरी वेरी। देखिए राव राजा वेर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है, ओसिया के मंदिर समूह कौन से वंश की देन है, राठौर वंश, गोइल वंश, चावड़ा वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है। 149 इसका हो जाएगा प्रतिहार वंश, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओसिया के मंदिर समूह वंश की देन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों का एक समूह आकर्षण औद्दार की हवेली है जो कि अवस्थित है, देखिए महेंसर में, फतेहपुर में, या फिर मंडावा में, नवलगढ़ के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवलगढ़। ऑप्शन नंबर क्या करना है इसका भाई, डी आपको लगा कर रखना है, नवलगढ़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इंपोर्टेंट आपका हो गया। देखिए सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भानगढ़। आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, गागरोन, ऑप्शन नंबर ए। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, गागरोन के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, किसका नहीं है, गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चार चौमा का जो शिव मंदिर है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोगों को लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है, कौन से जिले के अंदर ये अवस्थित है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक। राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये कोटा के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था, देखिए बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, देखिए राव अनिरुद्ध ने, राव शत्रुसाल ने, महारावल बुद्ध सिंह ने, महाराव विष्णु सिंह ने। तो किसके जरिए इसका निर्माण कराया गया था, राव अनिरुद्ध के जरिए इसका निर्माण कराया गया था, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी एवं स्थान सुमेलित है, बावड़ी स्थान जो सुमेलित है उसके बारे में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए चोखेलाभ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, कौन सा महल, चोखेलाभ महल, हनुमानगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग के अंदर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देखिए जोधपुर दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर दुर्ग को जानते होंगे ना, मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल्यता था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था, ठीक है। सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा भाई क्या है, अजमेर, ठीक है। ये कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। चलिए, तो मस्जिद होगा, सांस्कृतिक कॉलेज था, दरगाह था, फिर राजप्रसाद। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहते हैं, वह कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, बेल्लोर कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर देखिए, देखिए जो भैंसरोगढ़ का दुर्ग है ना, इसको राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, इस दुर्ग के बारे में आपको बताना है। देखिए बाला किला सभी जानते होंगे, अलवर के अंदर है, ये आप तो सॉरी अलवर के अंदर, ठीक है, अलवर है ना, ये अलवर के अंदर है। जालौर, मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनार दुर्ग। राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना है, सोनारगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है,
चित्तौड़गढ़ के अंदर जो स्थित नहीं है उसके बारे में बताना, वो मंदिर किसका है। चामुंडा मंदिर, या फिर देवरी होगा, या फिर समी देशुर मंदिर होगा, या फिर तुलजा भवानी मंदिर होगा, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। ये हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर है ना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जीवन में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए भाई, उठ खड़ा होना है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए खड़ा होना है, ठीक है। हार जाते हैं बहुत बार, लेकिन लड़ाई बराबर लड़नी है, और जब तक लड़नी है जब तक जीत ना मिल जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग देखिए कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, कुंभा के जरिए जो निर्मित नहीं है उस दुर्ग का नाम बताइए। उस दुर्ग का नाम हो जाएगा गागरोन का दुर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, गागरोन का दुर्ग कुंभा के जरिए नहीं बनवाया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था। देखिए जूनागढ़ किले का निर्माण बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा देखिए राय सिंह के जरिए बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। राइट आंसर देखिए तारागढ़, तारागढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसे गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाड़ी रानी की बावड़ी खाली जगह स्थित है। देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए टोडा राय सिंह। ये कहां पर स्थित है, टोडा राय सिंह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए टोडा राय सिंह। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मिला देंगे। अगर नहीं मिलाएंगे तो हमें तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। आमेर का किला जयपुर सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका मिलान मैं आपको कर देता हूं। आमेर का किला क्या हो जाएगा, शीला देवी, शीला देवी का मंदिर है, ध्यान रख लेना इसमें। तारागढ़ अजमेर, इसका आंसर हो जाएगा आपका दरगाह, जो कि क्या है, मीरान साहब की, ठीक है। गागरोन जो कि झालावाड़ के अंदर है, सभी जानते हैं, ये हो जाएगी दरगाह मीठे साहब की। और मेहरानगढ़ जोधपुर, ये आंसर क्या हो जाएगा, चामुंडा माता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंदिर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको देना है। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़, किसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या कहा था, दूसरा जिब्राल्टर कहा था। वो किसको कहा गया था, तारागढ़ को दूसरा सबसे जिब्राल्टर कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, आमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कौन सा मंदिर है भाई, वराह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसके जरिए कराया गया था, अजय राज, अर्णोराज, बिग्रराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्णोराज। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, अर्णोराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने कराया था। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके जरिए कराया गया था। और एक छोटा सी सवाल भी है, ऐसा कौन सा दुर्ग था कि जब उनके पास गोले खत्म हो गए थे तो उन्होंने चांदी के गोले दागने आरंभ कर दिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना। अगला देख लेते हैं, सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, राजसमंद के अंदर। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई लाडले बच्चों, ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ध्यान है ना, रात के समय में ये चमकता घना भाई, ठीक है। अच्छा, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी पता है, नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पिन कर देंगे। देखिए हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था, ये आपको बताना, प्रारंभिक नाम है जो, ठीक है। किसके अनुसार, हमीर रासों के अनुसार बताना है, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रणस्तंभपुर। क्या हो जाएगा आपका, रणस्तंभपुर बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और आप भी प्यारे बच्चों, आपको भी कमेंट करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा किला देखिए सूकडी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। किसकी नगरी पर, सूकडी नदी के किनारे पर, दाहिने किनारे पर बना हुआ, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा भाई जालौर का किला। कौन सा किला, जालौर का किला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जालौर का किला। अगला क्वेश्चन देखकर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। अरे द्वारकाधीश मंदिर जयपुर, अरे सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है, बल्कि जगदीश मंदिर उदयपुर सही है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, मीराबाई का चित्तौड़गढ़, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मीराबाई को आप जानते ही होंगे आप लोग तो, ठीक है। देखिए राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी। कौन से में, 1458 के अंदर, किसके जरिए, राव जोधा के जरिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ध्यान रख लेना ये भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जरिए जो बनवाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका, देखिए, किला राय पिथौरा। कौन सा? किला राय पिथौरा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा राव जोधा दरिये बनवाया गया था भाई? ठीक है, मेहरानगढ़, अंबर, जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर तो एक ही हो जाएगा, मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर। हर क्वेश्चन को गहराई से बनाया गया है। देखिए, आपके पहले कितने थे? 33 जिले थे। ठीक है, 33 के बाद फिर बढ़ा दिए थे, 53 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर घटा दिए आपके 9 जिले और घटा दिए, और 3 संभाग घटा दिए। संभाग 7 ही रह गए, जिले 41 रह गए। क्या करें? ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था आपका महमूद सुल्तान महमूद खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक, देखिए, थविया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? ठीक है, एक जो नहीं है उसके बारे में बताना है भाई। देखो, विजय निवास बिल्कुल सही है, और उदय विलास ये भी सही है, और हुकुम निवास ये गलत है भाई। ठीक है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर रणथंभौर का किला बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर का किला। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? कौन सा स्थान है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। सभी जानते हैं भाई जोधपुर। मेहरानगढ़ के मैंने इसलिए थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि बहुत बार ना सवाल एग्जामों में सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, तो जिन सवालों को मैंने थोड़ा सा ना घुमा फिरा कर जो पूछते हैं ना, उस हिसाब से मैंने घुमा फिरा कर ही आप लोगों के लिए बना दिया है। ठीक है, देखिए, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत अजूबो माल में से एक है, जो कि खाली जगह तट पर, जो कि क्या आपका शांति पूर्वक स्थित है। ठीक है, तो नंबर 80 का आंसर देख लो, इसका पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने किया था? अरे पिच्छू बंजारे को जानते हैं ना आप, जो है राणा लाखा के काल में, और चांदी की जो जावर में खान मिली थी वो राणा लाखा के काल में मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाड़मेर में 1900, देखिए 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से खाली जगह किया गया था। 81 का आंसर देख लेना, और राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के पीले पत्थरों से। ठीक है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? कौन सा किला? जल किला। जल किले के बारे में जानते हैं? कुंभलगढ़ का, जैसलमेर का, गागरोन का, चित्तौड़ का। जैसलमेर और चित्तौड़ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, कुंभलगढ़ भी कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन गागरोन का किला, इसे जल किला कहा जाता है, जो कि जल के अंदर है भाई। ठीक है, देखिए, विशाल काय तारागढ़ किले की जमीन पर स्थित ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना भाई। ठीक है, नंबर 183 के बारे में बताना है, लगभग 1300 फीट। ठीक है, लगभग 1300 फीट, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अगला देखो, देखिए, अंबर, जिसे आमेर पैलेस भी बोलते हैं, राजस्थान के जिले में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और जब ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो सीधा सीधा जयपुर ठोक के आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जयपुर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया? कौन से दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? अरे डूंगरपुर के निकट में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? देखिए, प्रमल देवी के बारे में सुना है कि जानते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण आपको बताना है किसके जरिए कराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए, गुलाम चंद ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए गुलाम चंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आवानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर मूल रूप से देखिए किसे समर्पित है? कौन सा? हर्षद माता का मंदिर। ये समर्पित है भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? देखिए, मैंने कल क्वेश्चन पूछा गया था, एक पूछा था आप लोगों से, हवा महल के अंदर मंजिलें कितनी हैं? कल बताया था। उम्मीद है कि अगर पढ़े हैं तो उसका जवाब दोगे तो मंजिलों के बारे में बताइए। ठीक है, इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तर बंद दुर्ग कहा था? कौन सा दुर्ग बख्तर बंद दुर्ग कहा था?
चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? रणथंभौर इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और कुंभलगढ़ मैंने अभी अभी बताया था वो कौन सा दुर्ग था जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, उसका राइट आंसर होगा आपका गागरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहनत खामोशी से करिए। ठीक है, इंपोर्टेंट पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। देखिए, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? जैन मंदिर का निर्माण बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बिमल शाह, एकदम बिल्कुल आंख मीच के इसका जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था? ठीक है, कौन से किले के अंदर करवाया गया था? तो उस किले का नाम क्या होगा भाई? 193 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ का किला बिल्कुल आपको ध्यान में रखना भाई। ठीक है लाडलो, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? किसकी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, वो किसको माना जाता है? ठीक है, तो 141 का राइट आंसर देख लेना है। राइट आंसर होगा आपका राम गोपाल पोद्दार की छतरी। किसकी? राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म के बारे में आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका दुर्ग और निर्माताओं के बारे में। ठीक है, राइट आंसर गागरोन का दुर्ग उम्मेद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, गागरोन का दुर्ग उम्मेद सिंह। अगला क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई लाडले बच्चों, उस दुर्ग के बारे में बताना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, लोहागढ़ का दुर्ग। अरे नरेश भूपक सुमेलित नहीं है, गलत है भैया है। वैसे लोहागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है? ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, भरतपुर के अंदर। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब इसके बारे में नाम तो आप ही बता दोगे। खैर, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मिला ही दोगे। ठीक है, बाकी हम मिला देते हैं। जलमहल जयपुर हो जाएगा, और एक थंबा महल कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने हो आप लोग, बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो फिर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि इन्हें राजस्थान में से एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? क्या बात है भाई, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास करता, जानते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा भाई, भैंसरोगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भैंसरोगढ़। अगला क्वेश्चन। भटनेर किला किसने बनवाया था? भटनेर किले के बारे में बताना है, किसके जरिए बनवाया गया था? 199 का आंसर भूपत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूपत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ताजमहल का वास्तुकार था? ताजमहल कहाँ पर है भाई? अरे ताजमहल तो आगरा के अंदर है ना। देखिए, उस्ताद मंसूर रहीम, उस्ताद ईसा, या फिर यानी कि खफी खां। ठीक है, तो ताजमहल मुमताज अपनी बेगम की याद में, और थे अपनी बेगमों की याद में ताजमहल ना, तो नौकरी लग के बताओ यार, क्या दिक्कत आ रही है थारे को? है, चलिए पढ़ाई कीजिएगा। और हाँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कल के लिए टॉपिक कौन सा रखा जाए ये भी आप हमें कमेंट करके बता देना, वरना मैं लेना चाहूँगा राजस्थान में जो लोग देवी देवताओं से संबंधित हैं। अगर आप कहें यस कहना, अगर या फिर आप अपना कोई भी टॉपिक बता देना, उसका करा देंगे। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली आप लोगों को ये क्लास दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास मैं आपको कब दूंगा। ठीक है, डेली की डेली शाम को। ठीक है, कितने बजे? शाम को डेली की डेली मैं आपको क्लास डाल दिया करूँगा, ऑफलाइन डाला करूँगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मैं बता देता हूँ कि कब मैं ये आप लोगों को क्लास डालूंगा। ये क्लास में डालूंगा आप लोगों को 7:30 पे जो। ठीक है, मतलब 7:30 बजे आपके पास ये क्लास आ जाया करेगी।